नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। चुनाव आयोग ने कहा समय पर होगा बिहार चुनाव। एलजेपी ने विज्ञापन के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। महागठबंधन छोड़ इस पार्टी के साथ जा सकते हैं शरद यादव। नीट जेईई परीक्षा पर 6 राज्यों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, मौसम खुशगवार। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने कहा समय पर होगा बिहार चुनाव। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि बिहार सभा चुनाव के साथ ही देश में 64 विधानसभा सीट पर और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि सही वक्त पर चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि एक साथ चुनाव होने पर सीएपीएफ समेत अन्य कानून और व्यवस्था बलों को मूवमेंट में आसानी होगी। बता दें कि बिहार की 243 सीटों पर विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगर तय समय पर चुनाव होने वाला है तो 29 नवंबर से पहले चुनाव करा लिया जाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार और मतदान प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन की मुख्य बिंदु इस प्रकार है। महामारी को देखते हुए उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार उम्मीदवार जमानत राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन को ध्यान में रखते हुए एक बार में उम्मीदवार के साथ केवल 5 लोगों की कैंपेनिंग के लिए जाएंगे। जनसभा या रैली आयोजित करने की इजाजत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। मतदान के दौरान बूथ पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेस शील्ड और पीपीई किट का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। साथ ही मतदाता जो मतदान के लिए आएंगे उन्हें वोटिंग प्रक्रिया से पहले हैंड ग्लव्स प्रदान कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक क्वारंटाइन रहने वाले कोविड-19 के मरीजों को मतदान के दिन अंतिम समय में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। एलजेपी ने विज्ञापन के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से बिहारी फर्स्ट के संकल्प के तहत सभी प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन दिया है। विज्ञापन के जरिए एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की गई है। इस विज्ञापन में लोक जनशक्ति पार्टी ने बताया है कि नया बिहार और युवा बिहार बनाने के लिए सभी बिहारी भाई बहनों को युवा बिहारी चिराग पासवान के साथ चलना होगा। यही समय है जब बिहार के अस्मिता की लड़ाई सभी बिहारियों को लड़नी होगी ताकि हम सब बिहार पर नाच कर सकें। विज्ञापन में कहा गया है, लोक जनशक्ति पार्टी सभी जाति धर्म में आस्था रखती है और सभी को हमेशा साथ लेकर चली है। विज्ञापन में धर्म न जात करे सबकी बात पार्टी के पुराने टैगलाइन को दोहराया गया है। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी जब से बनी है पार्टी की ओर से पहली बार आधिकारिक विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन को देने के पीछे पार्टी का और अपने लाखों कार्यकर्ताओं का संकल्प बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाना है। पार्टी ने अपने विज्ञापन में बताया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम पर राज करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मात्र लोक जनशक्ति पार्टी है जो बिहार पर नाच करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस विज्ञापन में युवा बिहारी चिराग पासवान की अपेक्षा है कि सभी बिहारी बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाने के साथ आएं और नया बिहार और युवा बिहार बनाने में योगदान दें। एलजेपी में विज्ञापन में अपने सभी सांसद और विधायक के साथ सभी जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, पार्टी में जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें इस विज्ञापन में जगह दी गई है। महागठबंधन छोड़ इस पार्टी के साथ जा सकते हैं शरद यादव। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षियों को मात देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि विपक्षी को घेरने के लिए सारी रणनीतियों को तैयार किया है जिसमें विपक्ष को चुनाव में नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बीच समाजवादी नेता शरद यादव फिर से जेडीयू में लौटने की चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव कुछ दिन पहले बीमार थे और 30 अगस्त को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से वापस घर लौटे हैं। जल्द ही इनके बिहार आने की संभावना है। सूत्रों का दावा है कि इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव को फोन कर हालचाल जाना। इसी के बाद शरद यादव के जेडीयू में फिर से शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उधर सूत्रों का दावा है कि जेडीयू के बड़े नेता भी शरद यादव से जाकर मिल चुके हैं। इसके बाद जेडीयू में उनके लौटने की संभावना और बल मिल गया है। नीट जेईई परीक्षा पर 6 राज्यों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट जेईई परीक्षा के मामले में 6 गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को बंद चैम्बर में जजों ने फैसला किया कि पुराने आदेश पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने पिछले 17 अगस्त को नीट जेईई परीक्षा रोकने से मना किया था। याचिकाकर्ताओं में पश्चिम बंगाल के मोलॉय घटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बलवीर सिद्धू, महाराष्ट्र से उदय सामंत और राजस्थान के डॉक्टर रघु शर्मा शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए नीट जेईई परीक्षा को टालने का निर्देश दिया जाए। नीट और जेईई में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, परिवहन और आवासीय व्यवस्था कराना काफ़ी मुश्किल होगा। कोर्ट ने पिछले 17 अगस्त को कोरोना के मद्देनज़र जेईई और नीट की परीक्षा को टालने की मांग करने वाले याचिका को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि परीक्षा के लिए कोरोना संबंधित सभी एहतियात कदम उठाए जाएंगे। इस आश्वासन के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि क्या सब कुछ देश में रोक दिया जाए, छात्रों का कीमती 1 साल बर्बाद होने दिया जाए। हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, मौसम खुशगवार। जो बोले सो निहाल और वाहेगुरु दा खालसा के उद्घोष के साथ सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शुक्रवार को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पहले दिन 200 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में मत्था टेका। खुशगवार मौसम के बीच श्रद्धालुओं ने पवित्र डंडी पुष्पकरणी अमृत सरोवर में आस्था की डुबकी भी लगाई। हेमकुंड स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी खुल गए। कपाट खुलने के बाद मुख्य ग्रंथी ने साल की पहली गुरु अरदास पढ़ी। अरदास के बाद सुखमनी साहिब का पाठ हुआ। उसके बाद ही हेमकुंड साहिब के कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए। दरबार साहिब में गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में मत्था टेका। दिन भर की और खबरों के लिए बिहारी खबर का फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें।